अगली बात आपकी ये थी कि बाबा हजरात करते क्या हैं, उनका क्या अमल होता है उनका कि क्या अमल दखल होता है और वो किस तरह से लोगों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं। अच्छा, जैसे इसमें कई किस्म की हैं, उसमें से चंद किस्में जो मेरे जहन में अभी आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा या पता नहीं आपको चांस हुआ है कि नहीं, किसी बाबा के पास जाते हुए उसके आस्थाने पे जाने का। नहीं। अक्सर लोग वहाँ जाके बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। जब भी आस्थाना होता है ना बाबा जी का, वो इनका एक कमरा सा बना होता है या जो भी उनकी वो एक ख़ास किस्म का माहौल बना होता है, वहाँ पे जाके आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। जैसे आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है। उसके पीछे एक ख़ास वजह है। एक तो उन्होंने कोई अजीबोगरीब चीज़ें स्पिरिचुअल टाइप लगाई होती हैं, कोई तस्वीरें या कोई कोई छड़ी या कोई इस तरह की चीज़ें लगाते हैं। लेकिन दूसरा, उन्होंने एक कोई ना कोई केमिकल जड़ी बूटी को आग से सुलगाया होता है। अब आप कहेंगे कि उस केमिकल को सुलगाने से जो धुआं निकलता है उससे हमारा क्या ताल्लुक, उससे हमारे मूड का क्या ताल्लुक? 100% ताल्लुक है। जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आपके मिजाज पे, आपके सोच पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो तो आप डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं ना, आपके जिस्म पे जो मसाम है ना इसके अंदर, ये भी सांस ले रहे हैं। आप कभी यहाँ पे टेप लगा के देखें एक हिस्से पे, तो वो आपका ना वो गल जाएगा एक तरह का, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको हवा नहीं मिल रही, अंदर से कुछ एग्जॉस्ट हुआ है, गीला यानी लिक्विड एग्जॉस्ट होता है, साथ में वो नमी भी होती है, तो इसी वजह से वो नमी रह के वो स्किन को ना बदल देता है। अच्छा, ये जो स्किन है ना आपकी, वो भी इनहेल करती है और एक्सहेल करती है, या इनहेल तो मतलब एक्सहेल करती है और इनहेल भी करती है। अब जब आप उस माहौल में जाते हैं ना, चाहे वो सांस से इनहेल होता है या जिस्म के साथ उसका अटैचमेंट होती है, तो आपके पूरे जिस्म में वो सरायत करती है, वो स्मोक जो धुआं होता है, वो जब उन्होंने सुलगाया होता है तो वो आपको एक रिलैक्सेशन फ़ील होती है। बेसिकली वो एक तरह का नशा टाइप समझ लें, आपके कुछ ना रिलैक्सेशन के लिए। दूसरे जो आपको तवीज़ लिख के देते हैं कई दफ़ा, ये जो पीर बाबास, ये वो आम तौर पे तो पीर जो लिख के देते हैं वो तो होते ही हैं ना, वो तो एक नफसियाती अमल है, लेकिन इसमें एक केमिकली भी तवीज़ लिख के देते हैं, फ़िज़िकली आपको असर होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी बाबा के पास जाएंगे, जी इस बंदे को, ये हमारा दुश्मन है या फ़लाँ है, ये ख़त्म करना है, तो वो बाबा क्या करेंगे, वो तवीज़ लिखेंगे ना, वो आपको देंगे कि ये पानी में डाल देना और 10 दिन या महीना पानी पिलाना है। एक्चुअली वो तवीज़ किसी जहर से लिखा होता है, किसी केमिकल से लिखा होता है। वो जब पानी में जाता है तो उसकी हेल्थ पे वो मसला करता है, जिसको पिलाया जाता है। अगर अचानक से इसकी राइटिंग हो रही है। हाँ, जिस चीज़ से वो स्याही से लिखता है ना, उस स्याही के अंदर नीला थोथा या कोई ऐसी केमिकल वो डाला होता है, जिसकी वजह से उस जो तवीज़ जो पिला रहा, जिस पीने वाला जो होता है ना, उसको मौत भी वाक़या हो सकती है। वो इस कदर ख़तरनाक हद तक ये बाबा जो है ना चलते हैं। अब एक और बाबा से मिला मैं, तो मेरा जितने भी लोगों से इत्तेफाक हुआ इस तरह के बाबा से मिलने की, तो मैंने उनसे राज गुलवाने की कोशिश की इन ए वे और अदर। जैसे भी मैंने उनसे वो उनको कह के या किस तरह से प्रेशराइज़ करके ये बात निकलवाई, वो अलग बात है। तो एक बाबा ने तो मुझे ये प्रैक्टिकली वो कहता जी मैं काला इल्म करता हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, मैं आपका काला इल्म देखना चाहता हूँ। उसने मुझे पहले बड़ी वो कहानी डालने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी कहानी में नहीं आया, तो फिर उल्टा उसको बताना पड़ा मुझे कि ये वो कैसे करता है। उसने कहा था ये कि ये जो हम कहता, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा है ख़ास है जो इल्म जो तुम करते हो तो औरतें तुम्हारे पास बहुत आती हैं। वो कहता मेरे पास औरतें ज़्यादातर आती हैं अपने हावन को अपने काबू करने के लिए। तो मैंने कहा वो कैसे करते हो? उसने कहा जी खैर उसने मुझे ये बताने से पहले वादा लिया कि आप बाहर जाके मेरा कोई राज नहीं खोलेंगे, और मैं जिस घर में इस वक्त रह रहा हूँ तो उनसे बिल्कुल बात नहीं करें। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं नहीं बताता तो आप मुझे बताओ, वरना मैं आप सारा राज खोल दूँगा। तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं करता ये हूँ कि जो जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो जो 1.25 महीने बाद उसका वो मेंसेस का जो गंदा खून होता है ना, वो लेता हूँ कहीं से, हॉस्पिटल से या किसी भी ऐसी जगह से लेता हूँ। उसको लेके मैं जलाता हूँ तो उसकी बन जाती है खाक, पाउडर बन जाता है उस सेप्टिक ब्लड का। वो बड़ा इंतहाई जरासीमी वो ब्लड होता है।
तो उसने कहा कि ये मैं इसका पाउडर बनाता हूँ, उसकी पुड़ियाँ बनाता हूँ, वो पुड़ी मैं देता हूँ अपने मरीद को, किसी औरत को, कि जाओ अपने खामन को पिला देना। 2-4 दिन पिलाती है, क्योंकि वो सेप्टिक होता है तो बीमार हो जाता है बंदा, उसका खामन जो है ना बीमार हो जाता है। अच्छा, जो उसके खामन में वो तेज़ी होती है ना लड़ाई झगड़े की, रोज़ घर आके लड़ना, ये करना वो करना, वो बीमार होने की वजह से काम काज छोड़ के एक 2-4 दिन रेस्ट पे आता है घर में। जब वो चारपाई पे आता है तो उसको मौका मिलता है बीवी को कि उसकी कोई खिदमत करे। अब वो 2-4 दिन उसकी खिदमत करती है, करीब होती है, तो वो उसके ज़हन में, शौहर के ज़हन में आता है कि ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो मेरी बड़ी काम आई है, मेरी खिदमत की है इसने। अच्छा, ये बड़ा डेंजरस वे है किसी को कैप्चर करने का, लेकिन उसने मुझे ये राज बताया। तो ये राज आप समझ सकते हैं कि अगर डोज़ कम ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये बड़ी गलत बात, इस तरीके से वो जान भी ले सकता है किसी की। तो वो इन चीज़ों को वो ब्लैक मैजिक, काला जादू कहते हैं, कि इस तरह से गंदगी को आगे फैलाना, ये उसको काले जादू में लाते हैं।